हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, मैट्रिसेस सेकेंड चैप्टर, उसका फर्स्ट लेक्चर। दिस इज व्हाट लेक्चर नंबर 1। क्या है उसमें? इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड उस बेस के ऊपर एक्सरसाइज 2.1। इतना आज का टारगेट है, हमें अचीव करना है। सो देखो क्लास, मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जो रो एंड कॉलम के साथ रिप्रेजेंट होता है। रो मीन्स दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल थिंग इज व्हाट रो, सो इसे हम कहेंगे रो एंड दिस वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम्स। ये समझ में आ रहा है? सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, वहां पे मैं एलिमेंट्स को बेसिकली प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स थे, तो टोटल कितने डॉट्स मिल गए? 9 डॉट्स। मीन्स 9 एलिमेंट्स मैं प्लेस कर सकता हूँ इस मैट्रिक्स में। अब उस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो क्लास, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड बॉक्स में दिखा देते हैं। सो वी आर सेइंग एलिमेंट स्मॉल ए आई कॉमा जे। ये आई जे क्या है? आई रिप्रेजेंट्स row and J represents column. Okay, no? So for example, देखो 3 by 3 matrix है, means 3 by 3 means what? 3 rows and 3 columns. Okay, no? So फर्स्ट एलिमेंट को मैं बोल दूंगा A11. A11 means what? I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, means फर्स्ट रो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन सेकेंड एलिमेंट को मैं बोल दूंगा I12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। थर्ड एलिमेंट को I13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है क्लास? देन दिस एलिमेंट वी कैन से A21, A22, A23. देन दिस इज व्हाट A31, A32, A33 means second row first column, second row second column, second row third column, third row first column, second column, third column. Is that clear to you? So ये 1 means first row first column, ये दिमाग में फिट हो चुका है क्लास, बिकॉज हमें ये कॉन्सेप्ट भी लगने वाली है जब हम कोफैक्टर्स वगैरह कॉन्सेप्ट देखेंगे तब। तो ये अच्छी तरह से मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को कैसे प्लेस करते हैं वो समझ में आ चुका है क्लास। ओके, अब मैट्रिक्स मतलब समझ में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे किसी ने बोल दिया A इज अ मैट्रिक्स ऑफ M क्रॉस N, मतलब क्या? M क्या है? रोज है एंड N क्या है? कॉलम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? M इंटू N। यहाँ पे 9 मीन्स 3 इंटू 3। ओके नो? 4 इंटू 4 होता तो 16 होते थे। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये भी हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ओके नो? अब हमें इंट्रोड्यूस तो हो चुका है कि बाबा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसमें टर्म्स जो है रिप्रेजेंट करने के वो कैसे, एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ऑर्डर क्या होगी, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर क्लास। तो ये सारी चीजें मेरे हर एक बच्चे को क्लियर हो चुके हैं। अब ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स की जिसमें सिर्फ रो होंगे। सो दिस इज व्हाट रो मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज ऑल्सो रो मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है क्लास? वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जहां पे सिर्फ कॉलम होगा। सो दिस इज व्हाट कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3 या 1 2। सो दीज आर व्हाट कॉलम मैट्रिक्स। तो मेरे बच्चे को रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ चुका है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ओनली ना? नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, 3 by 3 है। तो रेक्टेंगुलर क्या होगा? जब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम होगा तब, दैट इज व्हाट I इज नॉट इक्वल टू J होगा, तब उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब A is equal to Aij, where I is not equal to J, मतलब क्या होगा?
1 2 3 4 5 6. So this is what rectangular matrix, or we can say 1 2 3 4 5 6. This is also rectangular matrix. यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, रोज कितने 2, कॉलम्स कितने 3, यहाँ पे रोज कितने 3, कॉलम्स कितने 2. तो ऑर्डर भी मेरे बच्चों को समझ में आ चुका है क्लास, यस और नो. ये ऑर्डर वाली कॉन्सेप्ट ना हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब करना होगा तब बहुत ही यूजफुल होगा. इज दैट क्लियर टू यू? सो मेरे हर एक बच्चे को अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब भी समझ में आ चुका है. अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में A इज इक्वल टू AIJ वेयर I इज इक्वल टू J बोल दिया, ये कंडीशन है. मीन्स क्या, रो इज इक्वल टू कॉलम्स, एंड रो इज इक्वल टू कॉलम्स होता है तब क्या मिलता है मुझे, स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे बच्चे को स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ में आ चुका है. अब डायगोनल मैट्रिक्स प्यार से देखो क्लास. A इज इक्वल टू AIJ वेयर AIJ इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 बोल देंगे. कब? जब I इज इक्वल टू J होगा तब. एंड AIJ इज इक्वल टू 0 बोलेंगे जब I इज नॉट इक्वल टू J होगा तब. अब I इज इक्वल टू J कब होता है, इस डायगोनल पे ना, 1 1 2 2 3 3. तो वहां पे नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ तो वैल्यू मिलेंगे 1 2 3. एंड बाकी सारी जगह पे देखो ना, I इज नॉट इक्वल टू J, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 है 3 है, 2 है 1 है, 3 है 1 है. तो वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, जीरोज. सो इसे हम बोल देते हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स. क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स. उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया वो भी मेरे बच्चे को समझा है, यस और नो. सो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया. तो ये स्केलर और आइडेंटिटी बहुत ही सिंपल है. स्केलर मतलब क्या, डायगोनली मैट्रिक्स, बट ये सेम होने चाहिए. मतलब क्या, के. तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 की जगह पे इज इक्वल टू के बोल दूंगा. एंड AIJ इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J. तो इसे हम बोलेंगे बेटा स्केलर मैट्रिक्स. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये के की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 1 1. सो इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. और ये मैट्रिक्स हमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है क्लास, बहुत ज़्यादा यूज करने वाले यूनिट मैट्रिक्स को. क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यूनिट मैट्रिक्स तक हम आ चुके हैं. जीरो और नल मैट्रिक्स, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए यार, ये डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 0 0 हो गए. तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो और नल मैट्रिक्स. अब लास्ट में क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप होता है. देखो क्या है 2 टाइप. अभी देखो यहाँ पे ये डायगोनल है, इसके ऊपर तीनों क्या है, 0 है. ओके नो. और ये डायगोनल है, इसके नीचे क्या है, तीनों 0 है. तो बेसिकली लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर, ऐसे 2 टाइप्स बनेंगे, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर. सो दिस इज व्हाट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड दिस इज व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. मतलब क्या, देखो अपर ट्रायंगुलर मीन्स ये डायगोनल के नीचे वाला जो पोर्शन है वो सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. एंड लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या, डायगोनल के ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. दैट्स इट. बहुत सिंपल है क्लास. क्या क्या क्या, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर. इसको डिफाइंड कैसे करना है वो भी देख लेंगे. यहाँ पे देखो ना, ये 3 मतलब क्या, A21 A31 A32. यहाँ पे I की वैल्यू J से बड़ो है, I की वैल्यू J से बड़ो है, I की वैल्यू J से बड़ो है.
तो हम ऐसे बोल देंगे व्हेन i इज ग्रेटर देन j दैट टाइम मुझे 0 मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? अदरवाइज नॉन जीरो। क्लियर है? सो मैं ऐसे बोल दूं a is equal to aij वेयर i is equal to j, ठीक है, बट जहां पे i is ग्रेटर देन j वहां पे aij is equal to 0। i is ग्रेटर देन j है, वहां पे aij is equal to 0, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 0 होना चाहिए। वेयर एज ये क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में ये तीन चीजें 0 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 1 3 2 3, मतलब क्या है? j इज ग्रेटर देन i है, वहां पे aij इज इक्वल टू 0 चाहिए। दैट इज व्हाट? ये अभी का क्या था? अपर ट्रायंगुलर, और ये क्या आ जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर। सो दिस इज व्हाट अपर ट्रायंगुलर एंड दिस इज व्हाट लोअर ट्रायंगुलर। इज दैट क्लियर टू यू? देखो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कहाँ पे भी यूज नहीं होने वाला है, ये अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो। अपर ट्रायंगुलर मीन्स डायगोनल के नीचे के 0 होने चाहिए सारे एलिमेंट्स। लोअर ट्रायंगुलर मीन्स डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? सो मेरे हर एक बच्चे को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी समझा, अपर एंड लोअर। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, हमें लगने वाली है, पूरे चैप्टर में काम में आने वाली है क्लास। क्या? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मतलब क्या, वो समझने के लिए पहले डिटर्मिनेंट हमें समझना बहुत जरूरी है क्लास। डिटर्मिनेंट ये टॉपिक हमने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 2 × 6 12 - 12 0, 1 2 1 - 1, इसका क्या आ जाएगा? -1 -2 -3। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं समझ में आ रहा है क्लास? अब जिस मैट्रिक्स का, अब ये मैट्रिक्स है ना, जिसका क्या है डिटर्मिनेंट कितना है, समझो ये a इज इक्वल टू ऐसे डिफाइन किया, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है? 0 है। तो मैं a को बोल दूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे a इज इक्वल टू, समझो b इज इक्वल टू, मैंने ऐसे कुछ तो डिफाइन किया है, तो दिस इज व्हाट मॉड ऑफ b। इसको डिटर्मिनेंट का सिंबल कैसे है? मॉड ऑफ b। तो इसकी वैल्यू क्या है? -3, विच इज नॉट इक्वल टू 0 ना। सो मैं इसको बोल दूंगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर टू यू? सो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मतलब क्या, वो भी मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है क्लास, क्लियरिटी से, सिंपल है। अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी खत्म कर देंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो क्लास, समझो ये मैट्रिक्स है, तो इस डायगोनल के देखो ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट सेम है, 5 और ये 5 भी सेम है, 6 और यहाँ पे भी 6 सेम है। मतलब क्या मैं बताता हूँ, 4 का प्लेसमेंट क्या होगा? A12, और इस 4 का प्लेसमेंट क्या है? A21। मतलब Aij इज इक्वल टू Aji, A12 इज इक्वल टू A21, A13 इज इक्वल टू A31, A23 इज इक्वल टू A32, दैट इज व्हाट Aij इज इक्वल टू Aji। सो इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? Aij इज इक्वल टू Aji, A13 इज इक्वल टू A31, A11 इज इक्वल टू A11e, A22 इज इक्वल टू A22e, A33 इज इक्वल टू A33, A23 इज इक्वल टू A32। समझ में आ रहा है बेटा? अगर Aij इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Aji होगा तो उसे बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका कैसे एग्जाम्पल होगा, इसी को हम बना देंगे। ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है,
ये 6 है एंड दिस इज व्हाट 3, तो ये क्या हो जाएगा। अब A11 का माइनस टाइम्स A11 हो नहीं सकता, तो ये कंपल्सरी 0 0 और 0 होने चाहिए, यस और नो क्लास, क्योंकि 0 माइनस ऑफ 0 इज 0 ओनली। और 4 का माइनस क्या आ जाएगा, -4, 5 का क्या आ जाएगा, -5, 6 का क्या आ जाएगा, -6। सो दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास, पक्का समझा है? A11 का स्क्यू सिमेट्रिक माइनस टाइम्स A11 मतलब 0 का -0 इज 0 ओनली। A12 का माइनस टाइम्स A21 होना चाहिए, तो -4 का माइनस करेंगे तो +4 आ रहा है। सब कुछ मैच हो रहा है क्लास। तो स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन क्या है बाबा, डायगोनल एलिमेंट कंपल्सरी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? सो इन दिस फैशन हमने इंट्रोडक्शन का सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। ओके क्लास, अब हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज व्हाट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था, बिकॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर हमें समझ में आता है तो ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं या इस नए टॉपिक को समझ सकते हैं। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अब उसमें क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन अलग है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अलग है। तो चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो ये कुछ तो मैट्रिक्स मैंने डिफाइंड कर लिया है। अब मुझे ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन को फोकस कर रहा हूं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में 3 ऑपरेशंस मुझे सीखना है। फर्स्ट है इंटरचेंज, मतलब क्या, R1 इंटरचेंज कैसे दिखाते हैं, डबल एरो होगा R2। अब इंटरचेंज ऑपरेशन देखो कैसे होगा, R1 इंटरचेंज विथ R2, मतलब R1 एंड R2 क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। सो R3 वैसे के वैसे ही है ना, तो मैं कभी भी ना जो भी वैसे के वैसे वाला रो है उसको पहले लिख देता हूं। ये मेरी स्टाइल हो गई, आपको जैसा चाहिए कर सकते हो, बट आप मेरे स्टूडेंट हो तो प्लीज मुझे फॉलो करो, इससे आपको फायदा ही होगा। सो R1 एंड R2 इंटरचेंज होने वाले, तो मैंने पहले R3 को वैसे ही लिख दिया, बाद में R2 का R1 में लिखा, तो 4 2 1 1 2 3। सो इंटरचेंज ऑपरेशन मुझे समझ में आ चुका है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, R1 गिव्स K टाइम्स R1, या K की जगह पे मैं 2 टाइम्स R1 बोल देता हूँ। सो यहाँ पे ये इंटरचेंज हो गया। अब स्केलर के लिए देखो, यहाँ से A के ऊपर ही सारे ऑपरेशन कर रहा हूँ। सो R1 गिव्स 2 टाइम्स R1 मतलब क्या, R2 एंड R3 को कुछ भी नहीं होने वाला, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो R2 एंड R3 पहले मैं उसी जगह पे छाप दूं। ये आदत लगा दो क्लास, बिकॉज ना मैट्रिक्स में बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं होता, कैलकुलेशन का इशू हो जाता है, बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ये आदत लगा दो कि बाबा R1 में चेंजेस है ना, जो भी है वो, तो R2 एंड R3 को वैसे के वैसे लिख दिया। अब R1 में क्या चेंजेस है, 2 टाइम्स R1, तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 2 इज 6, खत्म। इज दैट क्लियर टू यू? एंड तीसरा ऑपरेशन देखो यार, R1 में चेंजेस होने वाले हैं, R1 प्लस 2 टाइम्स R3, क्या क्या क्या, R1 प्लस 2 टाइम्स R3 मतलब क्या, किसी भी रो में अलग रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी हम ऐड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ गया? अब देखो क्लास, तो हमें कैसे मिलेगा, R1 गिव्स R1 प्लस 2 टाइम्स R3। अब चेंजेस किस में होने वाले हैं, तो ये जो साइड है ना, वो वहां पे चेंजेस होने वाले, तो R1 में चेंजेस होंगे, तो R2 एंड R3 वैसे के वैसे ही रहने वाले। तो पहले मैं क्या करूंगा, R2 एंड R3 को वैसे के वैसे ही लिख दूंगा, 4 2 1 1 -1
1। क्लियर है? मैं सारे ऑपरेशन इसी मैट्रिक्स पे कर रहा हूँ। हाँ, ये सिर्फ इस ऑपरेशन का ये आंसर है, इस ऑपरेशन का ये आंसर है, वैसे इस ऑपरेशन का ये आंसर होने वाला है। सारे ऑपरेशंस इसी ए मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? अब R1 में क्या चेंजेस होंगे? R1 प्लस 2 टाइम्स R3। R1 क्या है? 1 और 2 टाइम्स R3, R3 मतलब ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 मतलब क्या? 4। 2 प्लस, एक सेकंड ना, 2 टाइम्स R3 है तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। बाद में 2 टाइम्स R3 मतलब ये -2 प्लस 2 इज 0 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 इज 5 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट ऑपरेशन, कौन से? रो ऑपरेशंस। कितने ऑपरेशंस है? 3 ऑपरेशन है। अब इन 3 ऑपरेशन को छोड़ के आप खुद के मन से कुछ भी मत करना। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ऐसे कर लेता है, R1 गिव्स R1 प्लस 2। अरे इस 3 ऑपरेशन में ये सब ऑपरेशन दिखाया क्या मैंने कभी? नहीं ना, तो ये रॉन्ग है। बाद में R1 गिव्स 2 टाइम्स R1 प्लस R2, रॉन्ग है। मैंने आपको क्या सिखाया? R1 में चेंजेस है तो R1 प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर रो। यहां पे क्या किया आपने? R1 में चेंजेस है तो स्केलर मल्टीपल ऑफ R1 प्लस अदर रो कर रहे हो, नहीं है, चलेगा नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? एक्चुअली देखो यार, चलेगा मतलब कैसे? देखो, R1 गिव्स, पहले आपने 2 टाइम्स R1 कर दिया, बाद में जो आंसर मिलेगा उसमें R2 ऐड कर दिया, तो ऐसा चल जाता है, बट रूल के खिलाफ है ना, तो हमें नहीं करना है ऐसा। इज दैट क्लियर टू यू? तो इन्हीं 3 ऑपरेशन को हमें कंपल्सरी फॉलो करना है अगर स्टेट बोर्ड में मार्क्स लाने हैं तो। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? ओके। अब सिमिलर फैशन में कॉलम के भी ऑपरेशंस होंगे, तो यही सब नाटक हम कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं क्लास। देखो, A इज इक्वल टू वैसे के वैसे ही डिफाइन करके रख देता हूं। अब कॉलम के लिए देखो क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। ये क्या था? रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? इंटरचेंज, C1 इंटरचेंज विथ C2। अब ये कॉलम मतलब ये है ना, तो C1 C2 इंटरचेंज होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे C3 वैसे के वैसे ही रहने वाला है। तो C3 क्या है? 3 1 1 और ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो 2 2 -1 1 4 1। सो ये इंटरचेंज हो गया। आर यू रियली गेटिंग मी? सेकेंड ऑपरेशन क्या है? C1 गिव्स C1 प्लस, और वी कैन से स्केलर मल्टीपल ना, तो K टाइम्स C1, तो K टाइम्स को मैं 2 टाइम्स बोल देता हूँ, चल जाएगा ना? K की वैल्यू कंसिडर कर ली, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो ना क्लास, C1 में चेंजेस है तो C2 एंड C3 वैसे के वैसे ही रहेगा, तो C2 एंड C3 को वैसे के वैसे ही छाप दूं क्लास। क्लियर है? अब C1 में क्या चेंजेस है? 2 टाइम्स C1, तो 2 टाइम्स मतलब 2 8 2, दैट्स इट। तो 2 ऑपरेशन समझ में आ चुका है। अब थर्ड ऑपरेशन क्या है? C1 गिव्स C1 प्लस 2 टाइम्स C3। चलो इस बार C2 ले लेते हैं, उसमें क्या है, चलेगा? अब C1 में चेंजेस है तो C2 एंड C3 वैसे के वैसे ही रहेगा, तो C2 एंड C3 वैसे के वैसे ही है, 3 1 1, ये दोनों वैसे के वैसे। अब C1 में क्या चेंजेस है? C1 प्लस 2 टाइम्स C2, 2 टाइम्स C2 मतलब क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 4 8, -2, 2 टाइम्स C2 ना, -2 प्लस 1 इज। सो देखो यार, इन ही 3 ऑपरेशन में से किसी भी ऑपरेशन को हमें यूटिलाइज करना है पूरे एक्सरसाइज में। इज दैट क्लियर टू यू? खुद के मन से कुछ भी मत करना यार, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। इज दैट क्लियर टू यू? आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते C1 गिव्स C1 प्लस 2,
एडिशन ऑफ स्केलर ऐसा सीखा नहीं है, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आर यू रियली गेटिंग मी? मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ऑपरेशन कर देते हैं आंसर लाने के लिए। नहीं, ये वैलिड ऑपरेशन नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? अब मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझा। सेकेंड पॉइंट हमें देखना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट। अब पहले प्रोडक्ट क्या होता है वो देखते हैं। समझो a इंटू बी इज इक्वल टू पी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 1 2 -1 इंटू 1 3 2 4। तो इसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं देखो क्लास। ये क्या आएगा a11 a12 a13 सॉरी a21 a22। देखो ना, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों सेम होगा तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 और ये 2, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 2 क्रॉस 2। समझो A का है मैट्रिक्स 3,2 एंड B है मैट्रिक्स 2,4। तो ये 2 2 सेम है तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समझो P आंसर आता होगा तो 3,4, मतलब 3 रोज 4 कॉलम्स। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास। अभी मुझे ये बताओ A इज 3,4 है एंड B इज 4,3 है। तो इसका प्रोडक्ट ये 4 एंड 4 सेम है, मतलब क्या इसके जो कॉलम्स है उतने ही इसके रोज है। तो ये सेम है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड आंसर क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3 का। ये समझ में आ चुका है क्लास। ये पहले बेसिक नॉलेज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, तो ये अच्छी तरह से समझा। अब देखो क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनवर्स वाला टॉपिक हमें जब देखना है वहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत यूटिलाइज होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। a11 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3। तो यहां पे मैं 3 लिख दूं। a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 4 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7। देन a21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 इज 2 -2, 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 3 इज 6 -4 2। सो दिस इज वॉट अवर P, दिस इज वॉट A B एंड दिस इज वॉट P। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। मैंने A के ऊपर कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। फॉर एग्जाम्पल R1 गिव्स 2 टाइम्स R1, ये किस पे किया ऑन A। तो ये नया क्या मिल गया मुझे AR मिल गया। सो AR इंटू B अब मैं चेक करता हूं। AR क्या है R1 गिव्स 2 टाइम्स R1, मतलब ये क्या हो जाएगा R1 2 हो जाएगा एंड R2 तो वैसे के वैसे ही रहेगा, इंटू B तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और ये 2 मतलब कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 6 कितना होता है बॉस 14, 2 माइनस 2 0, देन 6 माइनस 4 2। सो दिस इज व्हाट अवर आंसर। अब यहां पे देखो चेक करो P एंड ये सेम है क्या, सो वी कैन इजीली कमेंट दिस इज नॉट इक्वल टू P। सो अगर मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन A के ऊपर किया एंड B के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये P जितना नहीं आ रहा है। अब ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, जो रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने A पे किया वही रो ट्रांसफॉर्मेशन अब मैं P पे करता हूं। सो P पे क्या करूंगा 2 टाइम्स कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा क्लास। देखो हम मैं इसके ऊपर क्या ऑपरेशन कर रहा हूं, R1 गिव्स 2 टाइम्स R1। सो 2 टाइम्स R1 मतलब क्या हो जाएगा 3 का 6, ये 14 और ये वैसे के वैसा।
अब देखो ना क्लास, ये और ये सेम है, मीन्स वी कैन कमेंट AR इंटू बी इज नथिंग बट PR। मतलब जो A पे रो ऑपरेशन किया वही मैंने P पे किया, तो ये इक्वल हो रहा है, यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन करते हैं क्लास। ये AB इज इक्वल टू P है। अब मैं B के ऊपर कुछ कॉलम ऑपरेशन कर रहा हूं, B के ऊपर कुछ कॉलम ऑपरेशन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल C1 गिव्स 2 टाइम्स C2, C1 C2 गिव्स 2 टाइम्स C2, ऐसे कर देता हूं। तो यहां पे देखो ना क्लास, A तो वैसे के वैसे ही रहने वाला है, बिकॉज ये ऑपरेशन किस पे कर रहा हूं? ऑन B पे कर रहा हूं, B पे कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टू यू? तो A की वैल्यू वैसे के वैसे ही 1 1 2 -1। B के ऊपर क्या करना है? C2 गिव्स 2 टाइम्स C2, तो C1 वैसे के वैसे ही रहेगा, तो ये 1 और 2 वैसे के वैसे रहेगा, और C2 गिव्स 2 टाइम्स, मतलब ये 6 और 8 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ रहा है देखो क्लास, 1 + 2 इज 3, 6 + 8 इज 14, देन 2 - 2 is 0, 12 - 8 is 4। तो मुझे आंसर क्या मिला देखो, A इंटू, इसको अब मैं कॉलम ऑपरेशन किया तो BC बोल देता हूं, इज इक्वल टू कुछ तो वैल्यू मिला जो डेफिनेटली P इतना नहीं है, यस और नो क्लास? सो विच इज नॉट इक्वल टू P। बट मैंने जो कॉलम ऑपरेशन B पे किया वही कॉलम ऑपरेशन अगर P पे किया तो मुझे क्या मिलेगा देखो ना क्लास, C2 गिव्स 2 टाइम्स C2 किया तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 0 वैसे के वैसे ही, और 2 टाइम्स किया तो 14 और 4। सो ये और ये वैल्यू सेम है, सो वी कैन कमेंट A इंटू BC इज नथिंग बट PC। मतलब क्या, जो मैंने B पे कॉलम ऑपरेशन किया वही कॉलम ऑपरेशन अगर P पे करता हूं तो A इंटू BC इज इक्वल टू PC हो रहा है। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? देखो आप प्यार से एक बार फिर से AB इज इक्वल टू P था, A पे अगर मैंने रो ऑपरेशन किया, क्यों? बिकॉज A इंटू B में A के मैं रो यूटिलाइज कर देता हूं ना बेटा, तो A पे अगर मैं रो ऑपरेशन करूंगा वही सिमिलर P पे करूंगा तो AR इंटू बी इज इक्वल टू PR। मतलब A पे जो रो ऑपरेशन है वही अगर P पे कर रहा हूं तो ये इक्वल ही रहने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? अब B पे देखो, B में क्या यूटिलाइज हो रहा है? कॉलम। तो मैंने कॉलम ऑपरेशन अगर B पे कर दिया तो मुझे क्या रिजल्ट मिला? जो B पे कॉलम ऑपरेशन कर रहा हूं वही मैंने अगर P पे किया तो A इंटू BC इज इक्वल टू PC। तो ये रिजल्ट ना बहुत काम में आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, ओके नो, जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। आर यू रियली गेटिंग मी? अब इस नॉलेज के साथ हम डेफिनेटली एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर सकते हैं, ओके नो। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ नहीं है क्लास, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हमें कुछ सम सॉल्व करके दिखाना होगा। तो क्वेश्चन 1 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्या था? इंटरचेंज सिर्फ करना था, तो मैंने नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया है, आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है देखो, B इज इक्वल टू उन्होंने दे दिया है, B इज इक्वल टू 1 -1 3 2 5 4, और ऑपरेशन क्या करना है? R1 गिव्स R1 माइनस R2, मतलब R2 में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो ये 2 5 4 वैसे के वैसे हमने लिख दिए। चेंजेस कहाँ पे होने वाला है? R1 में। क्या होने वाला है? R1 माइनस R2, मतलब 1 - 2 इज -1, -1 - 5 इज -6, 3 - 4 इज, सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। अभी देखो ना क्लास, इसमें मैं क्या आपको सिखाऊंगा और आप क्या सीखोगे मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो क्लास, A इज इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है? 1 2 -1 0 1 3,
और ऑपरेशन क्या करना है 2c2, मतलब c2 में ही चेंजेस होंगे 2 टाइम्स c2, ये उसका मीनिंग है। वहां पे उन्होंने 2 टाइम्स c2 दिया है, ऐसा मत सोचो c2 gives 2 टाइम्स c2, ऐसा ही सोचना। आर यू गेटिंग मी क्लास? स्केलर मल्टीपल, जिस रो में चेंजेस होने वाले उसी के साथ स्केलर मल्टीपल पॉसिबल है। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स c2 ना, मतलब c2 में चेंजेस होने वाले हैं, बाकी सारे तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो मैंने पहले लिख दिया। बाद में 2 टाइम्स c2 मतलब 2 इंटू 2 इट्स 4, 1 इंटू 2 इट्स 2। देखो यार ये मेरी टेक्निक याद रखना कि जिसमें चेंजेस नहीं है वो पहले लिख दो, और लास्ट में जिसमें चेंजेस है वो सिर्फ वैल्यूज अच्छी तरह से कैलकुलेट करके आराम से रिप्रेजेंट कर दो, कभी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। बाद में क्या बोला है, बी क्या गिवन है बॉस, 1 0 2 2 4 5, और यहाँ पे हमें ऑपरेशन क्या करना है -3 टाइम्स R1 बोला है, मतलब क्या R1 गिव्स -3 टाइम्स R1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 में चेंजेस है तो R1 वैसे के वैसे ही, R2 वैसे के वैसे ही रहेगा, यस और नो क्लास। R1 में क्या -3 टाइम्स R1, मतलब ये क्या हो जाएगा -3 इंटू 1 0 और -6, ये मेरा रिजल्ट नंबर 2। और दोनों की क्या करनी है एडिशन करनी है, तो एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है। इसकी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसकी भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, दोनों सेम ऑर्डर के है तो ही एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन इज नॉट पॉसिबल, हमें लिखना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब एडिशन करेंगे तो एलिमेंट का एलिमेंट के साथ एडिशन होते जाएगा, 1 प्लस -3 इज -2, 0 है यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे 0 तो 4, -6 -1 -7, देन यहाँ पे 0 है यहाँ पे 2 है 2, 4 और यहाँ पे 2 मतलब 6, और ये 3 है यहाँ पे 5 है 8। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? देखो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, कुछ करना नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, a इज इक्वल टू कुछ तो दे दिया है 1 -1 3 देन 2 1 0 और लास्ट में क्या दिया है 3 3 1। अब फर्स्ट ऑपरेशन क्या करना है 3 टाइम्स R3, तो कहाँ पे होगा ये सारा चेंजेस R3 में ही होगा, तो R3 छोड़ के R1 एंड R2 को वैसे के वैसे छाप देंगे क्लास। R3 में क्या हो रहा है चेंजेस 3 टाइम्स R3, मतलब सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 9 9 3। सो दिस इज व्हाट अवर रिजल्ट नंबर 1। देन मतलब इसके ऊपर अब चेंजेस करने हैं, क्या करने हैं C3 प्लस 2 टाइम्स C2, मतलब क्या होगा C3 gives C3 प्लस 2 टाइम्स C2। ये ना हमें समझ में आना चाहिए क्लास, उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया था बट हमें पता है कि वो चेंजेस कहाँ पे होने वाले C3 में, क्योंकि हमने सारे ऑपरेशंस अच्छी तरह से देख लिए थे। अब C3 में चेंजेस है तो C3 को वैसे के उसमें चेंजेस है तो C1 C2 को वैसे के वैसे मैं लिख सकता हूँ। सो 1 2 9 -1 1 9। अब C3 में क्या चेंजेस होने वाले C3 प्लस 2 टाइम्स C2, 2 टाइम्स C2 मतलब -2 प्लस 3 इज 1, 2 टाइम्स C2 मतलब क्या होने वाला है 2 प्लस 0 इज 2, 9 2 18 प्लस 3 इज 21। So this is what our answer. Are you really getting me class? देखो यार कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है आपको, ऑपरेशन समझ में आ चुके हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, दैट्स इट। अब लास्ट वाला प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है तो उसे थोड़ा फोकस करना चाहिए मेरे हर एक बच्चे को। क्या दिया है उन्होंने a इज इक्वल टू कुछ तो मैट्रिक्स दे दिया है क्लास, प्यार से सुनो। a इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दिया है क्लास, क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू 1 -1 2 3,
और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, मतलब क्या, I इज इक्वल टू 1 0 0 1, दिस इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट यूजिंग क्या बोला है, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है। अब इसमें ना थोड़े से रूल्स है, प्यार से सुनो। कभी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना है, देखो पहले डायगोनल वाले एलिमेंट्स को 1 बनाना है, तो इसको हमने 1 ही है, और इसको यूज करके हमें इसको 0 बनाना है। सो स्टेप नंबर 1 ऑलवेज क्या होगा, A11 को 1 बना दो, ओके नो। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, सुनो, by using row 1, by using A11, that is what, that is row 1, make A21 and A31 is equal to 0। अब यहाँ पे 2 by 2 है तो सिर्फ A21 ही है, बट अगर 3 by 3 होता तो ऐसा एल्गोरिदम आता था, क्लियर है। बाद में स्टेप नंबर 3 क्या होगा, A22 is equal to 1 बनाओ, using row transformation, using row transformation, are you getting me class। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्लास, बाद में by using A22 आपको क्या करना है, make, अब A22 0 हो गया है, 1 हो गया है ना आपका, तो A12 एंड A32 को आपको क्या करना है, 0 बनाना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। और वहां पे यूज क्या करोगे आप, R2 को यूज करोगे। इज दैट क्लियर टू यू, बिकॉज A22 किस में आता है, R2 में आता है। देन स्टेप नंबर, ये स्टेप नंबर 3 था एंड ये स्टेप नंबर 4 था। अब ये स्टेप नंबर 5 क्या होगा, A33 को 1 बनाओ यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड बाय यूजिंग दैट, बाय यूजिंग A33 मेक A13 एंड A23 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टेप नंबर 6। देखो ये 6 स्टेप में ही ऑलवेज आंसर आएगा, 3 by 3 मैट्रिक्स होगा तो, 2 by 2 होगा तो बहुत कम स्टेप्स है। इज दैट क्लियर टू यू। सो यहाँ पे हमें क्या बताया, देखो क्लास, ऑलरेडी 1 है तो स्टेप नंबर 1 हो चुका। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, A21 को मुझे 0 बनाना है। सो मैं क्या करूंगा, R2 gives R2 minus 2 times R1, क्योंकि देखो ना 2 minus 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 है तो उसको 2 बनाने के लिए 2 times R1 बोल दिया। अब देखो क्या मिल जाएगा, R1 तो वैसे के वैसे ही रहेगा बिकॉज चेंजेस किस में, R2 में। R2 में क्या चेंजेस है, R2 minus 2 times R1, तो ये 0 मिला। R2 minus 2 times R1 मतलब क्या, तो ये -2 into -1 इज +2 +3 इज 5। इज दैट क्लियर टू यू। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना ना, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं ऐसे बोल दूँ R2 gives 1/5 times R2, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 1, R1 तो वैसे ही रहेगा 0/5 0, और ये 1 बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, R1 gives R1 plus R2। अब इसको यूज करके मुझे इसको 0 बनाना है ना बेटा, तो इनकी एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो व्हाट वी गेट, R1 में चेंजेस है तो R2 वैसे के वैसे ही रहेगा, 0 + 1 इज 1 ओनली, 1 - 1 इज 0 ओनली। तो देखो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है। इज दैट क्लियर टू यू। अच्छी तरह से समझाया क्लास। सो इन दिस फैशन हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझा, एंड अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज 2.1 के मैक्सिमम प्रॉब्लम कवर भी कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।